बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेहाम खान साहिबा के उस इंटरव्यू की जिसने उनको कम अज़ कम एक बार फिर दोबारा ख़बरों में कुछ जगह दे दी है। रेहाम खान साहिबा ने वक़ार ज़का साहब को इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू जो था सोशल मीडिया इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू में कुछ बातें, ख़ास तौर पर एक बात जो वर्ड परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी है, वो बात बहुत बुरी तरह से वायरल हुई और उसके बाद जो है वो रेहाम खान साहिबा ने एक वजाहत दी और कुछ बातें की। उसके बाद एक और वीडियो में चैलेंज किया वक़ार ज़का ने, और वक़ार ज़का ने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर चैलेंज किया रेहाम खान साहिबा को और बताया कि अगर उनकी बातें जिस तरह से रेहाम खान साहिबा ने कहा है गलत हैं तो वो साबित कर दें। वो किसी भी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर उनका सामना करने को और उन्हें जवाब देने को और गलत साबित करने को तैयार हैं। तो फिर मेरी वक़ार ज़का से अब से कुछ देर पहले तफसीली बातचीत हुई और मैंने उनसे कुछ सवालात किए जो रेहाम खान साहिबा के दावे के हवाले से। ये बातचीत क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो वक़ार ज़का ने जब ये इंटरव्यू शुरू किया तो वक़ार ज़का ने इस इंटरव्यू के आगाज़ में सबसे पहले इमरान खान साहब की तारीफ़ की। वक़ार ज़का ने इमरान खान साहब के बारे में, वज़ीर आज़म साहब के बारे में जो बातें की उनमें उन्हें ये कहा कि उन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, वो पाकिस्तान का भला सोचते हैं और उनकी तारीफ़ें की। फिर वक़ार ज़का ने ये अपना स्टांस सामने रखा कि जो कोई भी किताब पढ़ेगा उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि रेहाम खान साहिबा ने ये किताब खुद नहीं लिखी है। वक़ार ज़का का ये कहना था कि इस इंटरव्यू में वो मुख्तलिफ ये करने जा रहे हैं कि वो, अभी मैं आपको वक़ार ज़का की जो इंटरव्यू वाली वीडियो है उसके हवाले से बता रहा हूँ। वो तमाम वो सवालात हैं जो रेहाम खान की किताब के बारे में हैं। उन्होंने किताब पढ़ी, किताब में सवालात नोट डाउन किए, सवालात बनाए उनसे, और फिर वो रेहाम खान साहिबा से भी जब बात करते हैं तो बताते हैं कि सफ़ा नंबर 32 सेकंड पैरा आपने ये लिखा है, आपने जो कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ है उसका आप बलून बनाकर उससे खेलती थी बचपन में, ये लिखा है। आप क्या चाहती हैं, आप क्या बताना चाहती हैं, मकसद आपका सेक्स एजुकेशन देना था, अवेयरनेस देना था, क्या था, हम आपसे जानना चाहते हैं। और गुफ्तगू की इब्तिदा में जब तक रेहाम खान साहिबा ने नहीं ज्वाइन किया था उन्होंने ये भी लिखा कि रेहाम खान साहिबा ने किताब में जो कुछ लिखा है इससे मैं एग्री करता हूँ, वो सरासर गलाजत है, उन्होंने गलाजत लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा। रेहाम खान के इंटरव्यू का जो उन्होंने मकसद बताया वो ये बताया कि मकसद है उन्हें इस महीने में ख़ास तौर पर जब रमज़ान है, ये जो घड़ियां हैं इनमें इस पर बात करना, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना, गलत साबित करना, माफ़ी मंगवाना और हैशटैग रेहाम माफ़ी मांगो, ये इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ लगता है और ऐसा लगता है कि रेहाम खान को बता दिया गया कि ये बातें इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियात के बारे में नहीं लिखी जाती, लिख दो, लिख दोगी तो कोई पूछेगा भी नहीं, तो खुल के लिख दो, लिख डालो। और उन्होंने कहा कि यही होता है जब रेहाम खान साहिबा के टीवी पर इंटरव्यूज़ हुए हैं, उन इंटरव्यूज़ से भी नज़र आया है कि इंटरव्यू करने वाला पूरी किताब पढ़कर उस किताब से सवालात नहीं कर रहा। और फिर उन्होंने जो मुझसे गुफ्तगू की वक़ार ने, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो हामिद मीर साहब से लेकर दीगर सहाफ़ियों तक उनके इंटरव्यूज़ उन्होंने देखे, वो रेहाम खान की किताब से निकाले गए सवालात नहीं थे। उन्होंने कई दफ़ा कहा कि हमने किताब पूरी पढ़ी नहीं है लेकिन आप ये बता दें, आप ये ख़ुद बता दें, ये इस किताब में लिखा है, क्या ये भी लिखा है, ये भी बता दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने हर सवाल जो है वो किताब से तैयार किया है, मेरा सवाल कोई भी सवाल अपना सवाल नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई बकवास करेगा इमरान खान के बारे में तो वो उसे जो है जवाब देंगे, ख़ास तौर पर जो ड्रग्स रिलेटेड मामलात हैं और दीगर चीज़ें हैं इन पर तो ख़ास तौर पर वो उसे जवाब देंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर ये वक़ार ज़का की वीडियो है। रेहाम खान साहबा ने कहा कि उन्हें अब जो वक़ार ज़का ने पहली बात की है और जो रेहाम खान साहबा को झुटलाया है, रेहाम खान ने अपनी वीडियो में कहा कि वक़ार ज़का ने किसी के ज़रिए उनसे रब्ता किया, इंग्लैंड में कोई उनके जानने वाले हैं, वो इतने अजीज़ और इतने डिसेंट हैं कि रेहाम उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि ये साहब हैं, ये साहब इंटरव्यू करेंगे और इस तरह से होगा। रेहाम साहिबा ने टालने की कोशिश की, इसरार बहुत बढ़ा, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया।
पहली बात रेहाम खान साहिबा की, इस पर वकार ज़का ये कहते हैं कि उन्होंने, अब ये वकार ज़का से जो मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि उन्होंने रेहाम खान के मैनेजर को ईमेल की। रेहाम खान का दावा है कि उनके पास जो उस बरतानिया में मौजूद करीबी शख्सियत से बातचीत हो रही है उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, सबूत हैं, वो गुफ्तगू मौजूद है। वकार ज़का ये कह रहे हैं कि उन्होंने रेहाम खान के मैनेजर को ईमेल की और मैनेजर को ईमेल करके ये बताया कि वो रेहाम खान का इंटरव्यू करना चाहते हैं और इस तरह से ये इंटरव्यू हुआ। रेहाम खान कहती हैं कि ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड था और रिकॉर्डेड इंटरव्यू के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि ये जो परफॉर्मेंस वाली बात है जिसमें कंपैरेटिव एनालिसिस मौजूद है इमरान खान साहब का, रेहाम खान साहिबा के पहले शौहर का, इस बात के बारे में इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के बाद मैंने वकार ज़का साहब से कहा ये बात निकाल दीजिएगा। इस पर मेरा क्या टेक है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो वकार ज़का ये कहते हैं कि इंटरव्यू लाइव था, इसीलिए सोशल मीडिया पे जो लोग कमेंट कर रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी वो नीचे नज़र आ रही थी। ये बराह रास्त इंटरव्यू था, ये रेहाम खान गलत कह रही हैं और वो चैलेंज करते हैं। उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान का कोई प्लेटफॉर्म हो, जियो, ARY, दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, खुद रेहाम खान का अपना यूट्यूब चैनल हो, वो वकार ज़का को लाइव लेने, वो उनसे दोबारा बात करने को और उन्हें गलत साबित करने को तैयार हैं। ये वकार ज़का ने मुझे फ़ोन पर कहा। वह जैसे रेहाम खान साहब कहती थी कि मेरे सामने कोई बोलता तो मैं जवाब देती। अब जो मेरा टेक है इस पर वो ये है कि रेहाम खान साहिबा ने क्या कहा कि ये जो गुफ्तगू थी ये रिकॉर्डेड थी और मैंने कहा वो जो परफॉर्मेंस वाली बात है वो अगर इस तरह से मैंने कहा कि काट दें तो बेहतर है। तो अगर आप में इतनी ही, ये मैंने ट्वीट भी किया था, इतनी ही शर्म थी, इतना ही लिहाज था और आपको लगा कि ये बात नहीं जानी चाहिए, तो एट द फर्स्ट प्लेस आप BBC पे, दुनिया के कुछ बड़े इदारों पे, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों पे मुलाजमत करके इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं, आप सहाफ़ी होने का दावा करती हैं। एट द फर्स्ट प्लेस आपको वकार ज़का को शट अप कॉल देनी चाहिए थी। ये वकार ज़का खुद कहते हैं कि उनको मुझे रोक देना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि ये बिल्कुल पर्सनल मामला है, जो मैंने चीज़ें किताब में लिख दी उन पर बात कीजिए। लेकिन ये जो आप कंपैरिजन मांग रहे हैं मेरे पहले शौहर का और इमरान खान का कारकर्दगी के हवाले से, इस पर मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन आप हंसी, आपने गालों पे हाथ रखा और फिर बताया कि पहले वाले की कारकर्दगी कैसी थी। तो आपने तो खुद ये जो बार बार आपने कहा कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली में ये होता है, आपने खुद जो डिग्निटी है उसको तो खुद आपने लात मार के परे फेंक दिया उस इंटरव्यू में, जिस तरह से हंसते हुए इन तमाम मौज़ूआत पे आपने बात की है। इससे पहले भी आप हमारे जो इदारे हैं उनके बारे में, भारतीय चैनल्स पर इमरान खान साहब के बारे में, उनकी जमात के बारे में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के बारे में भी भारतीय चैनल्स पर बैठकर क्या कुछ नहीं कहती नहीं। तो फिर ये कहना कि आप वहाँ जवाब दे रही थी, और अच्छा वो ये भी बार बार कहती हैं कि वो पाकिस्तान के कुछ लोगों को इसलिए करने देती हैं इंटरव्यू या बात कि वो जो है उनके खिलाफ बोलने से उनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हें 4 पैसे मिल जाते हैं, वरना DM में वो लोग जो हैं उनसे माफ़ियाँ मांगते हैं और कहते हैं कि मैडम चलने दें, आपके खिलाफ बात करके हमें 4 पैसे मिल जाते हैं। तो रेहाम खान साहिबा जो है झूठ बोल रही हैं, झूठ नहीं बोल रही। तो वो जो DM हैं, चलें वो पर्सनल गुफ्तगू होती है, लेकिन आप DM में किसी का नाम छुपाएं और फिर अपनी गुफ्तगू रखें, उसको ज़रा सा पेंट मारें एप्लीकेशन के थ्रू और वो नाम छुपा के अपने नाम के साथ, अपनी गुफ्तगू के साथ ऐसी चीज़ें शेयर ही कर दें ज़रा सा। या फिर जो लोग हैं, और अगर आप साबित करना चाहती हैं ख़ुद को सच्चा, क्योंकि आप तो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात करती हैं, तो साबित करें ख़ुद को सच्चा। आप ये कह रही हैं कि चंद बच्चे चंद पैसे कमाने के लिए आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं। फिर उसके बाद रेहाम खान साहिबा ये कह रही हैं कि कोई था, उसके ज़रिए इंटरव्यू हुआ था, ये भी साबित कर दीजिए, वो गुफ्तगू भी शेयर कर दीजिए। क्योंकि वकार ज़का ये कहते हैं एक तो ये लाइव था, तो इसमें से कुछ कटने वाली बात जो है ये बेवकूफ़ाना बात है, ये कटने वाली बात हो नहीं सकती थी। फिर मेरा आखिर में टेक, रेहाम खान साहिबा जो हैं उन्होंने जो किताब में लिखा वो फहश है, वाहियात है। रेहाम खान साहिबा ने जो इंटरव्यू में किया वो फहश है, वाहियात है। और इनमें से कुछ बातों से मैं ये मानता हूँ, मैंने वकार ज़का से फ़ोन पे भी कहा
कि कुछ बातों से मुझे लगता है कि वक़ार ज़का को भी इज्तिनाब करना चाहिए था, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। गो कि वो ये कहते हैं कि उनका टेक ये है कि उन्होंने तमाम चीज़ें किताब से निकाल कर की हैं, इनमें से कोई भी सवाल उनका अपना सवाल नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किताब से एक्सट्रैक्टेड हैं। लेकिन वो किताब ख़ुद अपने अंदर इतनी वल्गर है कि जब मैंने वो किताब ख़रीदी और फिर उसके बाद उसे पढ़ने बैठा तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसे पढ़ना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। टीवी शोज़ में बात करने के लिए कुछ चीज़ें जो थीं वो फिर जब डिस्कस हुई तो उन कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया गया, लेकिन वो किताब उसमें ख़वातीन के बारे में, अफराद के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जिस तरह से रेहाम खान ने जो बातें की हैं और जो जितने वाहियात अपनी तरफ से तस्वीरी सबूत दिए हैं, ये किताब जो है ये इंतहाई बकवास है। लेकिन अब जो उन्होंने इंटरव्यू में किया है वो तो जो ख़वातीन की डिग्निटी है उसके भी ख़िलाफ़ है। उनके लिए चैलेंज खुला है, वो आएँ और गलत साबित कर दें, और बल्कि किसी प्लेटफॉर्म पे आने से पहले ही गलत साबित कर सकती हैं, क्योंकि वो तो ये कह रही हैं किसी और ने किया था। लेकिन अंदर की खबर ये है कि वक़ार ज़का ने उनके मैनेजर को ईमेल की और वक़ार ज़का ये दावा कर रहे हैं कि वो इस बात को साबित कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।